दोस्तों, आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हम लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ओहदे पर कौन विराजमान होगा, कौन उस पर फाइज होगा, उस पर नज़र बनाए हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमयू कोर्ट की जो मीटिंग थी, उसकी जो फाइल है वो शिक्षा मंत्रालय को भेज दी गई है। शिक्षा मंत्रालय को वो फाइल, वतन समाचार को सूत्रों से पता चला है कि वो फाइल रिसीव भी हो गई है और माना ये जा रहा है कि बहुत जल्द उसको शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रपति महोदया को भेज देगा। वहाँ से वो 3 नामों में से एक नाम पर मोहर लगाएंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि प्रोफेसर उरूज रब्बानी जो मेडिकल के प्रोफेसर हैं, उनको अचानक पहले उनकी उम्मीद ये थी कि वो तीसरे नंबर पे जाएंगे या फुरकान कमर उनकी जगह पे लेंगे, लेकिन अचानक उनको पहले नंबर पर 61 वोटों के साथ उनको पहला स्थान मिला है। जो एमयू कोर्ट ने जो फैसला किया है, एमयू कोर्ट में मौजूद जो नेताओं ने फैसला किया है, जो संगठन के लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने वोट दिया है। उरूज रब्बानी साहब के हवाले से खबर ये आ रही है कि अंत समय में प्रोफेसर तारिक मंसूर, जो पहले वाइस चांसलर थे, अभी उनकी जगह पे एक्टिंग वाइस चांसलर, उनके एमएलसी बनने के बाद, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो ओहदा खाली हुआ है, तो एक्टिंग वाइस चांसलर जो गुलरेज साहब हैं, उनका पहले समर्थन गुलरेज साहब को था और वो गुलरेज साहब अपना खुद सामने ना करके उन्होंने अपनी पत्नी नईमा खातून या नईमा गुलरेज को आगे किया था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि उरूज रब्बानी को तारिक मंसूर ने आगे किया है। हालांकि तारिक मंसूर इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। लगातार हम लोग उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं उनका कैंडिडेट कौन है, लेकिन वो कुछ भी बताने से पीछे हट रहे हैं। मीडिया के कैमरों से वो सामने आने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो खबर है वो ये है कि तारिक मंसूर का समर्थन प्रोफेसर उरूज रब्बानी को मिला है। अब क्या तारिक मंसूर अपने समर्थन से उरूज रब्बानी को जो 61 वोट दिला ले गए हैं, क्या वो, अगर इन खबरों में सच्चाई है, तो क्या वो अपने दम पर अब लॉबिंग करके या किसी भी तरह से कैसे करके क्या वो तारिक मंसूर उरूज रब्बानी को वाइस चांसलर बनाने में सक्षम होंगे? हालांकि अगर तारिक मंसूर उरूज रब्बानी के पीछे तारिक मंसूर का हाथ है, तो माना ये जाना चाहिए कि तारिक मंसूर अब तक विजयी हुए हैं। लेकिन क्या प्रेसिडेंट महोदया उनकी इस बात को कंसीडर करेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दो और जो अहम नाम हैं, नईमा गुलरेज, ये महिला हैं और महिला होने के साथ साथ ये बिहार और झारखंड की तरफ से आती हैं। और बड़ी बात यह है कि जो शाहिद, जो इस वक्त नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो मेंबर हैं, माना यह जा रहा है, सूत्रों से खबर ये आ रही है कि उनकी करीबी हैं, संघ में उनकी भी काफ़ी पकड़ है। लेकिन खबर ये थी कि पहले तारिक मंसूर इनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन जो तीसरा नाम है फैज़ान मुस्तफ़ा का, वो भी काफ़ी मजबूत दावेदार हैं। संघ की जो टॉप लीडरशिप, मोहन भागवत से लेकर के जो नीचे की लीडरशिप है, उनसे उनका बराह रास्त कनेक्शन है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय से भी उनका बराह रास्त राब्ता है। शिक्षा मंत्री उनके बराह रास्त टच में है, सूत्रों से अगर खबर आ रही है और उन खबरों की अगर पुष्टि की जाए। और साथ ही खबर ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी उनकी काफ़ी से है। और माना ये जा रहा है कि राष्ट्रपति महोदया फैज़ान मुस्तफ़ा के नाम पर इसलिए भी मोहर लगा सकती हैं क्योंकि फैज़ान मुस्तफ़ा के सामने आने से जो विवाद, जो बीजेपी पे टैग लगता रहा है, बीजेपी उस टैग से बच जाएगी। एक तीर से कई शिकार कर सकती है। एक तो अगर राष्ट्रपति महोदया उस नाम पे मोहर लगाती हैं, एक तो फैज़ान मुस्तफ़ा ओबीसी से आते हैं, दूसरा पढ़े लिखे संजीदा कानूनदा हैं और साथ ही संघ के नेताओं से बराह रास्त राब्ते में हैं। लेकिन क्या कुछ होगा, इसके लिए अभी भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। एमयू का वाइस चांसलर कौन होगा? नईमा गुलरेज महिला कार्ड खेल करके क्या कामयाब हो पाएंगी? अगर तारिक मंसूर का हाथ उरूज रब्बानी के पीछे है, तो क्या तारिक मंसूर अपनी मंशा में कामयाब होंगे? और जैसा कि ये बात सब जानते हैं कि संघ के नेताओं से बराह रास्त फैज़ान मुस्तफ़ा का अच्छा राब्ता है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी सतर्क रहते हैं। तो क्या उनके नाम को आगे बढ़ाया जाएगा? और बीजेपी, अगर उनका नाम राष्ट्रपति महोदया उस पर मोहर लगाती हैं, तो बीजेपी एक तीर से कई शिकार करने में क्या कामयाब होगी? उसके लिए आप, हमारी नज़रें बनी हुई हैं, वतन समाचार की नज़रें बनी हुई। हमारी कोशिश ये है कि लगातार जो भी अपडेट्स हैं एमयू के संबंध में हम आप तक पहुँचाते रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आप वतन समाचार।